तो दोस्तों स्वागत है आप लोग के बीच आरबीएस टीचिंग पे। आज आरबीएस टीचिंग पे आप लोग के बीच क्लास 12 क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में कोयला का उत्पादन एवं वितरण पर प्रकाश डालें। भारत में कोयला के उत्पादन एवं वितरण पर प्रकाश डालें। तो छोटू स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि जो आग लगी है सीने में उसको एक दिशा दीजिए। जो आग लगी है सीने में उसको एक दिशा दीजिए और आप क्या कर सकते हैं ये जमाने को दिखा दीजिए। तो छोटू चलते हैं। देखिए छोटू, सबसे पहले अगर बात किया जाए भारत में कोयला उत्पादन एवं वितरण के बारे में तो सबसे पहले समझिएगा अगर कोयला उत्पादन की बात किया जाए तो सबसे पहले हम कोयला के बारे में बचपन में पढ़ के आए हैं। कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब अगर बात किया जाए तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे संसाधन जिसका पुनः पूर्ति तत्कालीन संभव नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कहने का मतलब, लेकिन जब आप सीनियर होते हैं तो आपको बताया जाता है ऊर्जा 2 स्रोतों के रूप में विभक्त होती है। पहला होता है परंपरागत स्रोत और दूसरा होता है गैर परंपरागत स्रोत। अगर परंपरागत स्रोत की बात किया जाए तो ऊर्जा का वैसे स्रोत जो हमारे पूर्वजों के काल से उपयोग करते आ रहे हैं और आज वर्तमान समय अगर उसका उपयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं परंपरागत स्रोत, और जिसका आज वर्तमान समय में नए तौर तरीके से उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं गैर पारंपरिक स्रोत। तो यहाँ पे छोटू अगर कोयला की बात किया जाए तो ऐसा तो नहीं है कोयला का तत्कालीन निर्माण हुआ है, कोयला तो प्राचीन समय से है। तो इसको हम बोलते हैं कोयला एक प्रकार का क्या है, पारंपरिक स्रोत है। क्या है, एक प्रकार का पारंपरिक स्रोत है। तो सबसे पहले लिखना क्या है, कोयला एक प्रकार का पारंपरिक स्रोत है। ठीक, उसके बाद अगर बात किया जाए तो आप जब कोयला से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कोयला से जब ऊष्मा प्राप्त करते हैं तो पाते हैं कि यह बहुत ज्यादा मात्रा में यानी ये बहुत अत्यधिक मात्रा में धुआं को उत्पन्न करता है। क्या करता है, धुआं को उत्पन्न करता है, जिस कारण से आप देखते हैं क्या वायु प्रदूषण होता है। तो पहला लाइन लिखिएगा, यह ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है जो कि अत्यधिक प्रदूषण प्रदान करता है। क्या करता है, अत्यधिक प्रदूषण प्रदान करता है। इसके साथ साथ अगर पारंपरिक स्रोत की बात किया जाए तो पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आपका आता है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं नाभिकीय स्रोत। क्या आते हैं, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं नाभिकीय स्रोत। अगर इसके बाद अगर बात किया जाए तो आपको बताना है इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है छोटू बिजली बनाने में। पहला क्या किया जाता है, बिजली बनाने में। दूसरा लौह अयस्क के सृजन में। ठीक, यानी लोहा का निष्कर्षण में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है ऊर्जा के रूप में। उसके बाद अगर बात किया जाए इसके बारे में तो अगला लिखना है कि कोयला उपस्थिति के आधार पर 2 क्षेत्रों में पाया गया है। पहला पाया गया है गोंडवाना क्षेत्र में और दूसरा पाया गया है टर्सरी क्षेत्र में। तो छोटू ध्यान से समझिएगा आपको लिखना क्या है। देखिए अगर बात किया जाए तो लिखिएगा छोटू, कोयला ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। क्या लिखिएगा, कोयला ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है जिसका उपयोग वर्तमान समय में बृहत ऊर्जा के रूप में किया जाता है। अर्थात यह एक प्रकार का अधिक प्रदूषणकारी स्रोत है। यानी इसको जलाने से हमें क्या मिलती है, अत्यधिक ज्यादा धुआं मिलती है, तब जाके हमको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। इसके साथ अगर बात किया जाए तो पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं नाभिकीय स्रोत को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। हम जानते हैं कि धातुओं के निष्कर्षण एवं बिजली बनाने में अत्यधिक ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो ऊष्मा कोयला के द्वारा पूरी की जाती है। जिस कारण से धातुओं के निष्कर्षण एवं अत्यधिक ऊर्जा में किसका उपयोग किया जाता है, कोयला का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो आप बचपन में पढ़ के आए होंगे, यहाँ पे लिखना है कार्बन के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एंथ्रासाइड, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। लिखना है सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला क्या होता है छोटू, एंथ्रासाइड। लेकिन अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कोयला है बिटुमिनस। इसके साथ अगर बात किया जाए तो बोला जाता है भूरा कोयला किसे कहा जाता है या भूरा हीरा किसे कहा जाता है, तो बोलिएगा लिग्नाइट को क्या कहा जाता है, भूरा कोयला कहा जाता है। उसके बाद लिखिएगा ये प्रायः 2 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला गोंडवाना समूह का कोयला क्षेत्र और दूसरा टर्सरी क्षेत्र का कोयला क्षेत्र। अगर गोंडवाना समूह की कोयला क्षेत्र की बात किया जाए तो गोंडवाना समूह के क्षेत्र के अंतर्गत सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दामोदर घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र। जिसके अंतर्गत बात किया जाए तो झारखंड का झरिया, बोकारो एवं रानीगंज, ये क्या होते हैं, कहां पे आते हैं, सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र में आते हैं। इसके साथ साथ अगर रानीगंज की बात किया जाए तो रानीगंज में
रानीगंज में कोयला का उत्पादन जो किया जाता है तो वहाँ पे विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। यानी कहने का मतलब जब खदान में मजदूर काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ की एक पद्धति अपनाई जाती है जिसको बोला जाता है चिड़िया के द्वारा अवकलन की पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत जहाँ पे लोग खुदाई करने के लिए जाते हैं वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस शरीर में बहुत सारे हानिकारक प्रभाव को उत्पन्न करता है, श्वसन अंग को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिस कारण से श्वसन अंग अवरुद्ध हो जाता है। तो जब मजदूर जाते हैं वहाँ पे खदान में जाते हैं तो उससे पहले एक पक्षी को उसके अंदर छोड़ते हैं। अगर पक्षी सुरक्षित रंग से वहाँ पे रह जाता है तो आदमी पता लगा लेते हैं कि वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति नहीं है। लेकिन अगर पक्षी को सांस लेने में कठिनाई होती है, पक्षी तड़पना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे खुदाई का काम नहीं किया जाता है। ये काम किया जाता है रानीगंज। इसके अंदर अगर बात किया जाए, दूसरा क्षेत्र आता है टारसरी कोयला क्षेत्र। इसके अंतर्गत आता है उत्तर पूर्वी भाग। उत्तर पूर्वी भाग के अंतर्गत उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात एवं अन्य सारे राज्य को सम्मिलित किया गया है। छोटू, आशा है ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।